नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो ईमानदारी से कहूं तो हम सबके जीवन से जुड़ा है। अक्सर हम मानते हैं कि भाई डिजिटल दुनिया में ध्यान भटकना तो हमारी अपनी गलती है, हमारी पर्सनल फेलियर है। लेकिन आज हम इस पूरी प्रॉब्लम को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने वाले हैं। हम समझेंगे कि यह कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया डिजिटल जाल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने आवेगों यानी इंपल्सेस पर काबू पाकर अपना खोया हुआ फोकस वापस ला सकते हैं। यकीन मानिए ये नजरिया बहुत कुछ बदलने वाला है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसे हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले डिजिटल भटकाव की असली सच्चाई, फिर हम देखेंगे कि यह कमजोरी नहीं बल्कि एक जाल है। उसके बाद इच्छा शक्ति यानी विल पावर को हम एक पत्थर के उदाहरण से समझेंगे और आखिर में सबसे अहम बात, अपने डर को अपना हथियार कैसे बनाएं। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, डिजिटल भटकाव की असली सच्चाई। अब एक पल के लिए सोचिए, लाख कोशिशों और अच्छे इरादों के बावजूद हम डिजिटल प्रलोभनों के आगे हार क्यों मान लेते हैं? होता क्या है कि कोई बहुत ही नॉर्मल सा कंटेंट देख रहा है, शायद कोई फनी वीडियो, कुछ रील्स या कोई वेब सीरीज, और अचानक स्क्रीन पर कोई ऐसा सीन आता है जो सीधा ध्यान खींच लेता है। और पता है क्या, अगले ही पल कुछ ही मिनटों के अंदर ब्राउजर में एक इनकॉग्निटो टैब खुल जाता है। ये लूप बार बार क्यों चलता है? खैर, अगर फोकस वापस पाना है तो इस क्यों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। अब इस पॉइंट पे जरा गौर कीजिए, क्योंकि ये हमारे उस गिल्ट या अपराध बोध को सीधे चुनौती देता है जिसे हम मन में पाले रहते हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि यार मेरी विल पावर ही कमजोर है या मुझ में तो डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन कड़वा सच तो कुछ और ही है। सच ये है कि ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत ही सोच समझकर बड़ी बारीकी से बुना गया जाल है। और जब हमें ये बात समझ आ जाती है ना, तो वो जो बेवजह की आत्मग्लानि होती है वो अपने आप खत्म होने लगती है। और यही बात हमें हमारे दूसरे हिस्से पर ले आती है कि ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक जाल है। चलिए इस डिजिटल इंजीनियरिंग के पीछे का खेल समझते हैं। कभी सोचा है कि उन स्क्रीन्स के पीछे असल में चल क्या रहा है? ये जानना सच में काफी चौंकाने वाला है। असल में हर मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, डेटा साइंटिस्ट्स और कंटेंट इंजीनियर्स, ये सब दिन रात बस एक ही काम में लगे हैं। ये वो अदृश्य निर्माता हैं जो इंसान के बायोलॉजिकल सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इनका इकलौता मकसद बस यही होता है कि किसी भी तरह दिमाग को हैक किया जाए, उसे ऐसा कंटेंट दिखाया जाए कि इंसान उस रैबिट होल या डिजिटल दलदल में पूरी तरह फंस जाए और बाहर ही ना निकल पाए। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि इन सारे भटकावों के पीछे एक तगड़ी इंजीनियरिंग है, गेम वहीं पलट जाता है। खुद को कमजोर समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक बार जब ये पता चल जाए कि सामने रखा प्रलोभन एक जाल है तो उसमें फंसने से बचा जा सकता है। मेरा मतलब है, अगर रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा दिख रहा हो तो क्या कोई जानबूझकर उसमें कूदेगा? बिल्कुल नहीं। जाल दिखने के बाद उसमें कदम रखना सिर्फ एक चॉइस बन जाता है। चलिए अब इस चर्चा के तीसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, इच्छा शक्ति और पत्थर का उदाहरण। देखिए, हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति बिल्कुल किसी पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए एक भारी पत्थर की तरह काम करती है। इसे ऐसे समझिए, इसके 3 फेज होते हैं। जब वो भारी पत्थर चोटी पर होता है, यानी जब प्रलोभन बस शुरू ही हुआ है, तो उसे रोकना बहुत आसान होता है। उसे बस एक हाथ लगाकर रोका जा सकता है। लेकिन दूसरे स्टेप में जैसे जैसे वो पत्थर ढलान पर नीचे खिसकना शुरू करता है, उसकी स्पीड और ताकत बढ़ती जाती है, एक मोमेंटम बन जाता है। और तीसरे स्टेप तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तब उसे रोकना नामुमकिन है और आखिर में बचता है तो सिर्फ पछतावा। हमारी विल पावर बिल्कुल 100% इसी ढलान वाले सिद्धांत पर काम करती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो खतरनाक गलतफहमी दूर करने की जरूरत है। अक्सर दिमाग कहता है ना कि बस 1 मिनट और देख लेता हूं, बस थोड़ा सा मजा, फिर बंद कर दूंगा। भूल जाइए। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक यही है कि प्रलोभन को एकदम शुरुआत में ही रोकना होगा, बाद में नहीं। जब वो पत्थर चोटी पर है, ब्रेक तभी लगाना है। एक बार ढलान पर लुढ़कना शुरू हुए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तब तक लॉजिकल दिमाग का कंट्रोल पूरी तरह से छिन चुका होता है। अब हम अपने आखिरी और सबसे पावरफुल सेक्शन पर आते हैं, डर को अपना हथियार कैसे बनाएं।
यहाँ हमारे दिमाग की बनावट को समझना बहुत जरूरी है। बायोलॉजिकल रूप से देखें तो दिमाग में प्रजनन या रिप्रोडक्शन से जुड़े कुछ बहुत ही गहरे, बहुत ही पुराने सर्किट्स फिट हैं। तो जब भी स्क्रीन पर कोई उत्तेजक कंटेंट आता है तो ये सर्किट्स एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, और ये कोई नॉर्मल डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यही वजह है कि हमारा रोजमर्रा का डिसिप्लिन, हमारी रूटीन या हमारी नॉर्मल विल पावर इस ताकतवर बायोलॉजिकल रिएक्शन के सामने टिक ही नहीं पाती, वो अंततः हार मान ही लेती है। तो फिर सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है। इस गहरी जैविक इच्छा को काटने के लिए हमें एक बहुत ही खास और मजबूत रणनीति की जरूरत है, और वो रणनीति है एक समान रूप से ताकतवर इमोशन को अपना हथियार बनाना, और वो इमोशन है डर। अपना भविष्य और स्वास्थ्य खो देने का डर। वो पुरानी कहावत है ना, जहर को जहर ही काटता है, बिल्कुल वैसे ही अपने दिमाग में इस नेगेटिव लेकिन पावरफुल डर को जानबूझकर बैठाना होगा, ताकि उन गहरे बायोलॉजिकल सर्किट्स की आवाज को हमेशा के लिए शांत किया जा सके। और यकीन मानिए, ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत ही अचूक और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। और इस पूरी चर्चा का निचोड़ इस एक सवाल में छिपा है। अगली बार जब भी वो प्रलोभन सामने आए तो बस एक पल के लिए रुकना है और खुद से ये कड़वा सवाल पूछना है, क्या सिर्फ 5 मिनट के भटकाव के लिए अगले 2 से 3 सालों की कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य और अपने आत्मविश्वास को दांव पर लगाना सच में सही है? यह सवाल साबित करता है कि असली कंट्रोल सिर्फ मोटिवेशन या अनुशासन से नहीं आता, बल्कि वो आता है गहरी सेल्फ अवेयरनेस और रणनीतिक सोच से। इस सवाल को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए, क्योंकि यही वो सोच है जो हमें इस डिजिटल जाल से हमेशा के लिए आजादी दिला सकती है।